Hello friends, this is Sultan and in this video we will look and we will watch and discuss about why the governor is not elected. जैसे कि हम सबको पता है भारत में हर स्टेट में गवर्नर होता है, लेकिन इस गवर्नर के ऊपर से कई बार कंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं. ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट वी हैव सीन दिस केस इन इंडिया. तो जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो उसमें दिखता है कि गवर्नर जो अपॉइंट किया गया होता है वो ना किसी चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से होता है और ना ही किसी एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन से. सो दिस रिकमेंडेशंस एंड द अपॉइंटमेंट इज बीइंग डन बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज पार्लियामेंट अल्टीमेटली, और गवर्नमेंट वी कैन से. तो गवर्नमेंट इस गवर्नर को अपॉइंट करती है, लेकिन किस तरह से अपॉइंट करती है वी विल सी. और दूसरी ओर गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड एट ऑल. तो उसका लॉजिक क्या है, व्हाई गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, वी विल सी. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 से लेकर 167, दैट इज पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो इसके अंदर सभी लोग आते हैं, दैट इज चीफ मिनिस्टर से लेकर गवर्नर एंड हिज कैबिनेट एंड ऑल दिस थिंग्स, सब चीज आती हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता. ओनली इन सर्टन केसेस इट इज एप्लीकेबल. इन मोस्ट ऑफ द केसेस जम्मू एंड कश्मीर अप्लाइज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ एक इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पर उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है. सो दिस इज द थिंग अबाउट दैट. एंड गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. तो ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, इसे हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख होता है. और यूजुअली भारत में एक राज्य को एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन 1956 में से वी कैन से सिंस 1956 दिस एक्ट वाज चेंज्ड एंड विच इज कॉल्ड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो इस अमेंडमेंट में तय किया गया कि जो छोटे छोटे राज्य होंगे वहां पर सेपरेट गवर्नर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो उसके आजू बाजू वाले राज्य होंगे उसके ही गवर्नर को सेम स्टेट में एज अ गवर्नर अपॉइंट करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का और गोवा, इन दोनों का गवर्नर एक ही होता है. So this is Maharashtra and Goa. This is 2 or more states. So right now we have governor of Maharashtra and Goa as one person. So governor is not elected directly or indirectly. President at least indirectly तो भी elected होता है, लेकिन governor वो भी नहीं होता, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली. ही इज जस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दैट इज अल्टीमेटली द सोल पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एग्जीक्यूटिव. सो व्हाई ही इज नॉट इलेक्टेड, लेट्स सी. द मोड ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन इज मोर लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. एक लॉजिक उसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि जब गवर्नर के डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे तो ऐसे केस में गवर्नर को भी कुछ अधिकार देने होंगे, कुछ पावर्स देने होंगे. तो जब एक ही राज्य में 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे, जहां पर 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे, तो हमेशा गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर इनके बीच में झगड़ा होता रहेगा, और कौन सुप्रीम है कौन सुपेरियर है इस पर से बहस चलते रहेगी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द करंट एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, where the governor and chief ministers are always in conflict with each other. So ऐसा ना हो इसीलिए उसको अवॉइड किया गया. Then the governor being only a constitutional, that is nominal head, there is no point in making elaborate arrangement for his election and spending huge amount of money. तो जैसे कि सिर्फ गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है, इसीलिए उनके लिए इतने बड़े इलेक्शंस और उसके लिए इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द लॉजिक. And elected governor would naturally belong to a party and would not be
न्यूट्रल पर्सन एंड एन इम्पार्शल हेड। तो जब गवर्नर को चुना जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो रूलिंग पार्टी है उनके ही मेंबर को चुना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब पार्टी का चीफ मिनिस्टर और पार्टी का ही गवर्नर होगा तो पॉसिबल है कि वो इम्पार्शल नहीं रहेगा। सो उसमें पार्शलिटी होने की पॉसिबिलिटी है। सो दैट इज अ थिंग। So direct elections of the governor is incompatible with the parliamentary system established in the states. तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है उनके मुकाबले गवर्नर इज नॉट दैट सुप्रीम, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो इसीलिए देयर रिस्पेक्ट हैज टू बी सस्टेन्ड। द इलेक्शन ऑफ द गवर्नर वुड क्रिएट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। अगर इलेक्शन के गवर्नर के इलेक्शंस होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज क्रिएट हो जाए, हाँ, जैसे हम कह सकते हैं कि अलगाववादी। एंड दिस अफेक्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ऐसे सिचुएशन में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है स्टेट में एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसको कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है, इसीलिए इसको भी रोक दिया गया। Then the system of presidential nomination enables the center to maintain its control over the states. आप सबको पता ही है कि जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करता है तो उसके बाद उस बिल को गवर्नर के साइन के लिए भेज दिया जाता है। तो जब भी वो बिल गवर्नर के साइन के लिए भेजते हैं तो तब all the decisions are conveyed to the central government as the president is appointing to him and he is almost an agent. He is not an agent but almost an agent of the central government. तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पर एक तरह से कंट्रोल रखती है, तो इसीलिए भी वो इंपॉर्टेंट है। एंड द चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कंटेस्ट फॉर गवर्नरशिप, हेंस अ सेकेंड रेट मैन ऑफ द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड एज गवर्नर। तो ये भी एक चांस है कि वो अपने ही लोगों को एज अ गवर्नर अपॉइंट करेंगे। और जब एक ही पार्टी में से गवर्नर होगा और एक ही पार्टी में से चीफ मिनिस्टर होगा तो उस स्टेट में अगर कुछ भी काम चल रहा हो तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसीलिए भी इलेक्शंस नहीं रखे गए हैं। अब अगर अमेरिकन मॉडल देखा जाए तो अमेरिकन मॉडल के हिसाब से गवर्नर इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड और ऑफ कोर्स दे हैव मोर पावर्स विद देम। लेकिन कनाडा में द केस इज डिफरेंट, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। तो वहां पर भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट ही होती है, ना कि इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर की पोस्ट के लिए सिर्फ 2 क्वालिफिकेशंस बताए हैं। 1, सबसे पहले ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द 35 years ऑफ हिज एज। कोई भी इंसान जो कि भारत का सिटीजन है, नागरिक है और उसकी उम्र 35 से ज्यादा है, सो ही कैन बिकम द गवर्नर, नो डाउट। सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में खुद से एक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश किया जहां पर यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कोई किसी स्टेट में सरकार एक गवर्नर को अपॉइंट करती है तो वो सेम पार्टी का या फिर वी कैन से यूजुअली द सेम स्टेट को बिलोंग नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर कोई गवर्नर है तो वो गवर्नर महाराष्ट्र का नहीं होता बल्कि दूसरे स्टेट का होता है, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर इम्पार्शियलिटी उसमें ना दिखे इसलिए। देन कम्स द सेकेंड वी कैन से ट्रेडिशन, जब भी कोई गवर्नर को अपॉइंट करते हैं किसी स्टेट में तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की कुछ हद तक परमिशन भी ली जाती है या फिर हम कह सकते हैं कि राय मशवरा किया जाता है। सो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से थोड़ा बहुत कंसल्टेशन किया जाता है और उसके बाद ही गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है। ऑफ कोर्स ये हर स्टेट में नहीं होता, सिर्फ कुछ स्टेट में ऐसी प्रोविजंस चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।